So a very warm good evening to all. This is Saloni Pathak from Malvi Academy, and today we will discuss about the what should be the strategy to crack the CUET PG entrance examination. So strategy for CUET PG 2025 हमारा जो कोड है वो LAQP01 है. And the best preparation for tomorrow, doing your best today. So now those are preparing for CUET entrance examination. आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होंगे, ठीक है, या तो आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होंगे या आप ड्रॉपर होंगे. तो इट इज़ द आइडियल टाइम टू बिगिन योर प्रिपरेशन for their future interview. We will need to stay focused, work diligently, and we will need to turn your aspiration into reality and unlock a bright future in academics. So it is a ideal time. It is a time to begin your preparation. कैसे start करेंगे? So ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करने पे हमारा जो प्रिपरेशन बेटर बना सकता है. फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. सो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एक इनिशियल स्टेप होता है हमारे प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का. द इनिशियल स्टेप इन प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2025 is thoroughly understanding the CUET syllabus और syllabus and the पैटर्न और सिलेबस को समझिए. क्या पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. आप PYQ के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं. आप बहुत सारे जब PYQ जब आप देखोगे, आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है. This will help you to identify the specific topic that you need to cover. ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो सबसे पहले आप बैठिए और अपने सिलेबस को डीपली डिटेल में समझिए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है. देन क्रिएट अ स्टडी प्लान. स्टडी प्लान का जो रोल है वो आपके प्रिपरेशन में सबसे इसेंशियल पार्ट है कि आपका शेड्यूल क्या है. तो आप जब पढ़ोगे तो when you become aware of the syllabus, divide each and every section with structure manner. each और every topic को आपको एक structure manner में divide करना है. एक एक टॉपिक को आपको सब टॉपिक में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल जब आप ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ोगे तो आप उसको पीरियड वाइज डिवाइड करोगे. लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर पीरियड को पढ़ोगे, लाइक जब आप विक्टोरियन पीरियड को पढ़ोगे तो उसको भी आप सब टॉपिक में डिवाइड करोगे. लाइक विक्टोरियन पोइट्री को अलग पढ़ोगे, विक्टोरियन नॉवल को अलग पढ़ोगे, विक्टोरियन ड्रामा को अलग पढ़ोगे, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड को अलग पढ़ोगे, विमेन्स राइटर जो भी आए थे उनको एक अलग कैटेगरी बना के पढ़ोगे. तो जब आप पढ़ते हो तो किसी एक सब टॉपिक को एक टाइम में पढ़ो और उसको कोशिश करो कि आप उसमें बहुत अच्छा कमांड कर पाओ. So divide each subject or topic into smaller subtopic. एक एक टॉपिक को आप smaller subtopic में डिवाइड करो. Make a creative schedule according to your time. अपने शेड्यूल को आप एक क्रिएटिव शेड्यूल क्रिएट करो अपने टाइम के अकॉर्डिंग. One point I think I would like that focus on one subtopic at a time and aim to master it before moving it. आप जो एक सब टॉपिक लोगे उसको आप कंप्लीट करो. जब कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करो. Then allocate sufficient time to each topic based on its weightage in the examination. आपको उस टॉपिक को उतना ही टाइम देना है जितना उसका वेटेज है. लाइक बहुत डिटेल में नहीं जाना है. लाइक बहुत सारी चीज़ें नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत डिटेल में दी होती है, लेकिन CUET में वो सब पूछा ही नहीं जाता है. तो आपको उतना टाइम देना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जितना उसका वेटेज है उस एग्जामिनेशन में. एंड शेड्यूल की बात करें तो दो टाइप के शेड्यूल बनाए जाते हैं. एक टाइम वाइज बनाया जाता है, एक टॉपिक वाइज बनाया जाता है. तो पर्सनली मैं जब शेड्यूल बनाती हूँ तो मैं टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ. बिकॉज जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओगे और उसको टाइम वाइज डिवाइड कर दोगे तो टाइम वाइज डिवाइड करने से क्या होता है कि सपोज अगर लेंदी टॉपिक है तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, ऐसा होता है. लेकिन जब आप टॉपिक वाइज डिवाइड करोगे, एक छोटे छोटे सब टॉपिक में डिवाइड करो और उसको कंप्लीट करके उठो ताकि वो आपके माइंड में रहे. ठीक है, जब आप ऐसा पढ़ते हो कि हाफ आज पढ़ लिया, हाफ कल पढ़ लिया, तो क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती है. तो आप एक छोटा सा सब टॉपिक उठाओ और उसको कंप्लीट करो.
aim to master it before moving it. Okay, एंड मेंटेन अ डेली रूटीन. डेली रूटीन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक योर डेली, मेंटेन योर कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी को हमेशा मेंटेन रखिए. आप कम ही टाइम पढ़िए, आप 3 आवर दीजिए, 4 आवर दीजिए. इफ़ यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको कॉलेज के लिए भी पढ़ना है, देन आप 3 आवर 4 आवर विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए. ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया और नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द राइट स्टडी मटेरियल. ये बहुत इसेंशियल पार्ट है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं. आपका जो प्रिपरेशन अच्छा बनाता है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल बनाता है कि. और सेलेक्ट द मोस्ट रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक. आप टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट कीजिए. इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा आप बुक को रिकमेंड कीजिए. बहुत सारे गूगल साइट्स पे बहुत गलत बताता है, बहुत सारे एरर होते हैं उसमें. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि गूगल साइट्स अच्छा है, लेकिन बहुत से एरर होते हैं. तो आप जब भी टेक्स्ट पढ़ो, आप बुक को रिकमेंड करो. बुक में जो लिखा है वो करेक्ट है. आप बेस्ट ट्यूटर देखो कि आप किस टीचर से ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है उस चीज़ को. एंड रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल फॉर इंग्लिश लिटरेचर. आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो अच्छी बुक हैं, जो बहुत अच्छी बुक है, जो बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है, जिनसे आपको समझ में आता है, आप उसको रिकमेंड करो. सैमुअल जॉनसन का एक कोटेशन है कि एक बुक को पढ़ने के लिए एक बुक को आप बार बार पढ़ो, ना कि आप बाहर बहुत सारी बुक को पढ़ो. ठीक है. देन इफेक्टिव नोट मेकिंग. नोट मेकिंग, जब आप अपना नोट खुद बनाते हो, मेक योर ओन नोट्स. आप अपने नोट्स खुद बनाओ. आप टीचर की हेल्प ले रहे हो, कोई बात नहीं. आप बुक की हेल्प ले रहे हो, कोई बात नहीं. लेकिन अपने नोट कंसाइज वे में आप खुद क्रिएट करो. समराइज, की पॉइंट को आप खुद समराइज करो. थीम एंड द क्रिटिकल एनालिसिस करो. यूज ट्रिक फॉर रिमेम्बराइज. आप मेमोराइज करने के लिए, रिमेम्बरेंस फॉर द रिमेम्बरेंस आप ट्रिक यूज करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूनिवर्सिटी विट्स, आप तो जानते ही होंगे, अगर आपको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम याद करने हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. एलपीजी हम लोग को याद रहता है, एलपीजी हमारे यहाँ आता है. देन एंड अल्फाबेटिकल K to N तक, जैसे लीली, पीली, ग्रीन, कीट, लॉर्ड्स, मार्लो एंड थॉमस नाशे. आप ऐसे याद कर सकते हो. आप नाम याद करने, इंग्लिश में क्या होता है, नाम का प्रॉब्लम कि कौन कौन से राइटर थे, और डेट का प्रॉब्लम होता है. तो आप थोड़ा ट्रिक यूज करो इसको याद करने के लिए. जैसे ये तो मेरा अपना ट्रिक था, आप अपना ट्रिक खुद बना सकते हो. और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा जितना भी पीरियड है उसका दिया हुआ है. आप डेट हमेशा याद रखो. आप जब डेट याद रखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, राइटर्स को रिलेट कर पाओगे कि ये डेट में ये पर्टिकुलर ये राइटर था. आप रिलेट कर पाओगे. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट पे फोकस करो. देन प्रैक्टिस विथ PYQ. आफ्टर कंप्लीटिंग द ईच टॉपिक, आप कोशिश करो कि उसी टॉपिक से आप PYQ सॉल्व करो. मस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक. सपोज आज मैंने पर्टिकुलर ये सब टॉपिक पढ़ा है, तो उस सब टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. इवन जब आप गूगल करोगे तो पर्टिकुलर उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप साइट्स का यूज करो. एट पर्टिकुलर टाइम फॉर PYQ इन योर शेड्यूल. अपने शेड्यूल में PYQ के लिए अलग से टाइम निकालो. ओके. एंड PYQ सॉल्व करने का एक तरीका कैसा होता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हु इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिकल एसेइस्ट. मतलब 18th सेंचुरी के कौन कौन से एसेइस्ट नहीं हैं. ऑप्शन है यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील एंड लैंसलॉट एंड्रयूज. तो यहाँ पे एक डिटेल में आपको समराइज किया गया है कि आपके एक एक ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे. लाइक रिचर्ड स्टील तो है ही, जोसेफ एडिसन है ही, तो यहाँ पे जो जोनाथन स्विफ्ट और
लैंसलॉट एंड्रयूज, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। आपको आपके जो चारों ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी देखना है। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस पढ़ा और उसके करेक्ट आंसर लगाए और निकल लिया, नहीं, आपको आपके जो भी ऑप्शंस होंगे ऑप्शंस को भी आपको डिटेल में देखना है। लाइक Joseph Addison and Richard Steele are generally regarded as the most significant figure and development in 18th century periodicals. कौन से था? टेटलर, स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन। लेकिन जोनाथन स्विफ्ट इज कंसिडर्ड एज अ फॉरमोस्ट प्रोज सटायरिस्ट इन 18th सेंचुरी। जोनाथन स्विफ्ट को भी 18th सेंचुरी प्रोज राइटर कंसिडर किया जाता है। And Lancelot Andrewes was the among translator of the authorized version of King James Bible. तो यहाँ पे बता दिया गया कि ये 18th सेंचुरी की नहीं, ये जैकोबियन पीरियड जब किंग जेम्स आए थे उस टाइम के ये क्या है, ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। ही डज नॉट बिलोंग टू 18th सेंचुरी। अब आपको समझ में आया, एक आपको नया चीज पता चला कि ये जो लैंसलॉट एंड्रयूज है वो कब के हैं, किंग जेम्स के टाइम के हैं। ओके, तो ये होता है पीवाई के सॉल्व करने का एक तरीका। देन स्टे अपडेटेड एंड रेगुलर रिवाइज, आपको हमेशा अपडेट रहना है। हमारे सिलेबस का जो लास्ट जो पोर्शन है, जो 7th जो पॉइंट है हमारे सिलेबस में, वो क्या है, हमारा करंट से रिलेटेड है। तो आपको हमेशा क्या होना है, अपडेट रहना है लिटरेरी डेवलपमेंट, ऑथर एंड क्रिटिकल थीरीज से, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है। देन रेगुलर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, एक इसेंशियल पार्ट है, ठीक है। रिवीजन आप कैसे करोगे, आप एक माइंड मैप क्रिएट कर लो। लाइक जो हमारा बेड टाइम होता है या फिर जो भी आपका फ्री टाइम होता है, आप अपने माइंड में रिकॉल करो कि आज मैंने क्या पढ़ा है, आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। तो आप जब उसको करोगे तो आपका एक रिवाइज हो रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत एक्स्ट्रा टाइम दो रिवीजन पे, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आपको बहुत पढ़ना भी है, लेकिन जब भी आप फ्री हो आप एटलीस्ट माइंड में रिकॉल कर सकते हो। और अगर आपका माइंड में नहीं आ रहा है, ये सपोज दैट आपको लगा कि मैंने ये भूल गए, तो आप जाके बाद देखो कि हाँ ये चीज़ था, तो आप उसके लिए फ्लैश कार्ड बना के आप रिवाइज कर सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो एंड समरीज फॉर द क्विक रिव्यू। So these are the essential point for the preparation and then मैं बोलूँगी कि maintain your continuity and if you face any difficulty regarding your exam, don't hesitate to ask the teacher, professors and others. आप hesitate मत कीजिए किसी से पूछने के लिए। हमारा काम है आपको बताना और आपको पढ़ाना और आपको एक सही दिशा में आपके प्रिपरेशन को बेटर बनाना। ओके, सो ये था हमारा स्ट्रैटेजी का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।